किसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि अंदाजा ताकत का लगाया जा सकता है, अंदाजा ताकत का लगाया जा सकता है, किसी के हौसले का नहीं। बिल्कुल सही कहा है दोस्तों। अंदाजा आपकी ताकत का लगा सकता है कोई, लेकिन आपके जो हौसले हैं बुलंदियों पर चढ़े हुए, आसमान को छूते हुए, उसका कोई अंदाजा नहीं लगा सकता। इसलिए अपनी प्रिपरेशन को रेडी रखिए, प्रिपरेशन को जारी रखिए। आगामी एग्जाम क्लियर होने वाले हैं। ओके दोस्तों, नासुला नॉलेज यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। HSSC 25C के आज के इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 301 से। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन, जाटों का अफलातून या कहें जाटों का प्लूटो किसे कहा जाता है? जाटों का अफलातून या कहें जाटों का प्लूटो किसे कहा जाता है? दोस्तों इसका ऑप्शन है लाला लाजपत राय, लाला मुरलीधर, उदयवान हंस और सूरजमल। तो इनमें से कौन सा करेक्ट आंसर है? 2 सेकंड का समय आपके लिए। आप में से ही एक दो स्टूडेंट ने मुझे व्हाट्सएप करके बताया, बोला सर ये 4 ऑप्शन ना दे करके अगर आप हमें डायरेक्ट उत्तर बताएं तो उससे क्या टाइम बचेगा। बिल्कुल सही बात है। तो आगामी जो वीडियो होंगे कोशिश करूंगा मैं डायरेक्ट आंसर के साथ होंगे। डायरेक्ट आंसर, आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, आंसर उसका हाइड होगा, लेकिन चंद सेकंड के बाद डायरेक्ट आंसर आपके सामने होगा, यानी कि ऑप्शन के साथ आपका टाइम वेस्ट नहीं किया जाएगा। ओके, तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों सूरजमल। ओके, नेक्स्ट, हरियाणा का प्रथम पद साहित्यकार कौन था? बाल मुकुंद गुप्त, राजा राम शास्त्री, मोहन चोपड़ा या उदयभान हंस? बताइए दोस्तों, इसका सही आंसर क्या है? हरियाणा का प्रथम पद साहित्यकार राजा राम शास्त्री सही उत्तर है। नेक्स्ट, ज्योतिष मार्तंड पत्र का प्रकाशन कब एवं कहां से हुआ? 1925 में हुआ, ये तो बात क्लियर है क्योंकि ऑप्शन में चारों ही 1925 दिए हुए हैं। लेकिन कहां से हुआ? यमुनानगर, पानीपत, गुरुग्राम या करनाल से? देखो 1925 में हुआ है और कहां से हुआ है? ऑप्शन नंबर सी, यानी कि गुरुग्राम से हुआ है। नेक्स्ट, पंजाब कृषि विश्वविद्यालय का नाम बदलकर चौधरी चरण सिंह कृषि विश्वविद्यालय कब रख दिया गया? यानी कि जो आज हम जानते हैं चौधरी चरण सिंह कृषि विश्वविद्यालय हिसार में, जिसे HAU यानी कि हिसार एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के नाम से भी जाना जाता है, पहले इसका नाम क्या था? पहले इसका नाम क्या था? पंजाब कृषि विश्वविद्यालय। लेकिन वर्तमान में किस नाम से जानते हैं? चौधरी चरण सिंह कृषि विश्वविद्यालय। तो भाई ये बोल रहा है कि ये नाम कब हुआ इसका? बताइए, 1966, 1995, 1970 या 1991? 31 अक्टूबर की तारीख होगी। तो सही उत्तर इसका ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 31 अक्टूबर 1991 को। कब? 31 अक्टूबर 1991 को पंजाब कृषि विश्वविद्यालय का नाम बदलकर चौधरी चरण सिंह कृषि विश्वविद्यालय रख दिया गया। नेक्स्ट, दुर्वासा ऋषि का संबंध किस स्थान से है? जो ऋषियों के हमने वीडियो की थी उसके अंदर मैंने ट्रिक से समझाया था। देखिए, कुबेर तीर्थ, दुबलधन, गोंदर या ढोसी, ये 4 ऑप्शन है, लेकिन मैं आपको ट्रिक बताने वाला हूँ, आपको याद हो जाएगा। दुर्वासा यानी कि दूरदर्शा, झज्झर यानी कि झार झार के, दुबलधन यानी कि दुबले पतले, धन यानी कि पैसा। आपके पास झार झार के धन हैं फिर भी आप इतने दुबले पतले क्यों हैं? आपने अपनी दुर्दशा क्यों बना रखी है? याद आया? यही कराया था हमने। तो भाई दुब्बल धन, आप इतने पतले दुबले पतले क्यों हो? धन यानी कि आपके पास इतना धन है, और दुबल धन कहाँ आता है? झज्जर में, यानी कि झार झार के आपके पास धन है, फिर भी आपने अपनी दुर्दशा क्यों बना रखी है? दुर्वासा ऋषि। नेक्स्ट, हरियाणा साहित्य एवं संस्कृत अकादमी का मुख्यालय कहाँ है? किसका पूछा है? हरियाणा साहित्य एवं संस्कृत अकादमी का। देखिए, हरियाणा साहित्य अकादमी का मुख्यालय कहाँ है? पंचकुला। हरियाणा उर्दू अकादमी का कहाँ है? पंचकुला। संस्कृत अकादमी, पंजाबी अकादमी कहाँ है? पंचकुला। लेकिन ये क्या है? हरियाणा इतिहास एवं संस्कृत अकादमी दोस्तों। तो इसका कहाँ पे है बताइए? अंबाला, पंचकुला, कुरुक्षेत्र या राखीगढ़ी? 2006 में इसकी स्थापना हुई थी। अगर आपको हिंट दिख रहा हो कहाँ है? गुलजारी लाल नंदा केंद्र में है। कहाँ है? सही उत्तर कुरुक्षेत्र। ठीक है। नेक्स्ट, धातु एवं खनिज धातु व्यापार कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ पर है? किसका पूछा है दोस्तों? धातु एवं खनिज धातु व्यापार कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया का मुख्यालय फरीदाबाद, नूंह, पलवल या गुरुग्राम? तो सही उत्तर है इसका मेवात। लेकिन यहाँ तो नूंह लिखा है, एक ही बात है। ओके, नूंह में है। किसका?
धातु एवं खनिज धातु व्यापार कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया का मुख्यालय। नेक्स्ट, राज्य की सबसे तेज दौड़ने वाली बस कौन सी है? हरियाणा की सबसे तेज दौड़ने वाली बस कौन सी है? हरियाणा गौरव, हरियाणा शक्ति, हरियाणा सारथी या हरियाणा उदय? तो सबसे तेज दौड़ने वाली बस पूछिए दोस्तों, कौन सी है भाई, बताइए। देखिए इसमें हरियाणा उदय ये कौन सी बस है? ये एक सीएनजी बस है। हरियाणा उदय कौन सी है? सीएनजी बस है। फिर आ जाती है हरियाणा सारथी, ये कौन सी बस है? ये एक एसी बस है। ओके, फिर आ जाती है हरियाणा गौरव, ये आम पब्लिक के लिए है। लेकिन सबसे तेज दौड़ने वाली कौन सी है? हरियाणा शक्ति है। नेक्स्ट दोस्तों, ये सब कुछ हम कहाँ से कवर कर रहे हैं? आपकी अपनी पुस्तक हरियाणा मुस्कान से। अमेजन पर भी अवेलेबल है, लेकिन वहाँ पे आपको टाइप करना पड़ेगा HARYANA MUSKAAAN। ओके, नेक्स्ट, महात्मा गांधी तापीय विद्युत परियोजना कहाँ पर है? देखिए जहाँ पर भी है कोई बात नहीं, लेकिन इसकी क्षमता कितनी है? 1320 मेगावाट। और स्थापना कब हुई? 2008 में। तो कहाँ पर है? झज्जर, पानीपत, यमुनानगर या सोनीपत में? कहाँ है? हाँ जी, कहाँ है? झज्जर में। महात्मा गांधी तापीय विद्युत परियोजना कहाँ है? झज्जर में। इसके अलावा झज्जर में एक और भी है, कौन सी है? इंदिरा गांधी तापीय विद्युत परियोजना, जिसकी क्षमता कितनी है? 1500 मेगावाट। ओके, इंदिरा गांधी तापीय विद्युत परियोजना को अन्य किस नाम से जाना जाता है? अरावली तापीय विद्युत परियोजना के नाम से भी। नेक्स्ट, हरियाणा में फुटबॉल अकादमी कहाँ पर है? कौन सी अकादमी पूछिए? फुटबॉल अकादमी। तो भाई भिवानी, हिसार, गुरुग्राम या जींद? अगर यहाँ पे एक ऑप्शन और दे दिया होता आपको यमुनानगर, ऑप्शन नंबर ए में हम डाल देते यमुनानगर और बाकी इसको एडजस्ट कर देते तो आप कंफ्यूज हो जाते। तो भाई हरियाणा में फुटबॉल अकादमी पूछा है हमने, बिल्ट फुटबॉल स्टेडियम नहीं पूछा, वो यमुनानगर आंसर है। लेकिन फुटबॉल अकादमी सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, यानी कि गुरुग्राम में। नेक्स्ट, हरियाणा में बरवाला लिंक की कुल क्षमता कितनी है? देखिए बरवाला लिंक सुना होगा नाम, कहाँ है? हिसार में। नरवाला लिंक भी सुना होगा आपने। तो बरवाला लिंक की क्षमता कितनी है भाई? 2700 क्यूसेक, 1500, 2500 या 1700 क्यूसेक वाटर। और दोस्तों एक क्यूसेक वाटर की जो क्षमता होती है 28.317 लीटर होती है, यानी कि 28 लीटर तो पूरा और 1 लीटर का लगभग तीसरा हिस्सा, यानी कि 317 ml। तो कहाँ है भाई बरवाला लिंक, बताइए कहाँ है? हिसार में। और क्षमता कितनी है? 1700 क्यूसेक वाटर, यानी कि ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट, यमुना नदी की हरियाणा के साथ साथ कितनी लंबाई है? 320, 328, 322 या 325 किलोमीटर? यमुना नदी की पूछी हमने, घग्गर की पूछते तो बता देते 291। यमुना की बताइए। तो यमुना नदी की जो लंबाई है हरियाणा के साथ साथ वो है ऑप्शन नंबर बी 328 किलोमीटर। कुछ छात्र बोल रहे होंगे गुरुजी 320 भी हमने पढ़ा है, भूल जाइए, 328 करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट, महाभारत के किस पर्व में सन्निहित झील का वर्णन मिलता है? दोस्तों महाभारत में टोटल 18 पर्व हुए हैं। कितने? 18 पर्व हुए हैं। इनमें से एक पर्व में सन्निहित झील का वर्णन मिलता है। आज क्या है, मैं नोटिफिकेशन को ऑफ नहीं कर सकता, जरूरी कॉल आने वाली है इस वजह से। ओके, तो भाई महाभारत के किस पर्व में सन्निहित झील का वर्णन मिलता है? बताइए। शांति पर्व, वन पर्व, सभा पर्व या आदि पर्व? 18 पर्वों में से एक है इसका, बताइए कौन सा? तो सही उत्तर है वन पर्व। वन पर्व बोले तो जब पांडव लाक्षागृह से अपनी जान बचा करके वनों में घूम रहे थे, ठीक है, उसे बोला गया है वन पर्व। नेक्स्ट, हरियाणा में आंवला हर्बल पार्क कहाँ पर है या आंवला हर्बल वाटिका कहाँ पर है? देखिए गुड़गांव में है, ये बात तो पक्की है, 4 ऑप्शन मैंने गुड़गांव के दिए हैं। लेकिन गुड़गांव के कहाँ? सोहना, पटौदी, कोसली या फर्रुखनगर? कोसली तो गुड़गांव में आता ही नहीं, एक ऑप्शन तो कट गया आपका, ठीक है, बचे 3। तो बताइए सोहना, पटौदी, फर्रुखनगर कहाँ है? कौन सा? आंवला हर्बल वाटिका कहाँ पर है? ऑप्शन नंबर ए, यानी कि सोहना। सोहना गांव गुरुग्राम में है, आंवला हर्बल वाटिका। नेक्स्ट, किस वृक्ष को हरियाणा का कल्प वृक्ष कहा जाता है? कौन सा वृक्ष है जिसे हरियाणा के कल्प वृक्ष के नाम से जानते हैं? गुग्गा वृक्ष, तुलसी वृक्ष या नीम या फिर जांटी? ABCD आपके सामने चारों है, गुग्गा, तुलसी, नीम या जांटी, बताइए। तो दोस्तों इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? सही उत्तर क्या हो जाएगा वो मैं आपको बाद में बताता हूँ, लेकिन इन्हीं में से एक जो आंसर है उसका दूसरा नाम क्या है? हमारा
खेजड़ी के नाम से भी जाना जाता है उसे। किस नाम से? खेजड़ी के वृक्ष के नाम से भी जाना जाता है, यानी कि जांटी। हरियाणा का कल्प वृक्ष किसे कहा जाता है? जांटी को कहा जाता है, यानी कि खेजड़ी को कहा जाता है। और हरियाणा में जांटी सबसे ज़्यादा कहाँ पाई जाती है? महेंद्रगढ़ में। महेंद्रगढ़ जिले में, हरियाणा में सबसे ज़्यादा जांटी के वृक्ष यानी कि खेजड़ी के वृक्ष पाए जाते हैं। अगर क्वेश्चन आ जाए हरियाणा के किस जिले में सबसे कम खेजड़ी के वृक्ष पाए जाते हैं, तो दोस्तों उत्तर क्या हो जाएगा? जे फॉर जींद, झज्जर नहीं, जे फॉर जींद। जींद में सबसे कम खेजड़ी के वृक्ष या जांटी के वृक्ष, इसके अलावा सबसे कम झाड़ियाँ भी कहाँ पाई जाती है? जींद में ही पाई जाती है। ओके, अब स्टार्ट होते हैं हमारे 5 क्वेश्चन किसके? ग्राम सचिव धाराओं के। अधिनियम 1994 के भाग 4 में, भाई अधिनियम 1994 से मतलब क्या है? हरियाणा एक्ट नंबर 11 ऑफ 1994। भाई हरियाणा एक्ट नंबर 11 ऑफ 1994 जो कि ग्राम पंचायतों से संबंधित है, हरियाणा पंचायती राज एक्ट से संबंधित है। तो एक क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? हरियाणा का ग्राम पंचायत अधिनियम या पंचायत राज एक्ट 1994 के भाग किसमें? भाग 4 में किसके बारे में वर्णन है? किसके बारे में बताया गया है? भाग 4 में ये पूछा है, बताइए किसके बारे में बताया गया है? देखिए दोस्तों, भाग 1, 2, 3, 4, 4 के बारे में पूछ रहा है, मैं आपको रिवाइज करा देता हूँ। भाग 1 में प्रारंभिक यानी कि प्रिमिलरीज है, ओके, उसके अंदर 2 चैप्टर है। पहला है प्रारंभिक का, दूसरा है ग्राम पंचायत के लिए सामान्य प्रावधान, पंचायत समिति के लिए सामान्य प्रावधान और जिला परिषद के लिए सामान्य प्रावधान। ये भाग 1 में आता है। लेकिन जो भाग 2 है वो पूरा का पूरा ग्राम पंचायत से संबंधित है। भाग जो 3 है दोस्तों, वो ब्लॉक समिति या पंचायत समिति से संबंधित है। और भाग 4 क्या आ जाएगा? क्या बचा अभी? हमारा जिला परिषद बच गया, तो भाग 4 जिला परिषद से संबंधित है। तो ये क्या पूछा था? अधिनियम 1994 के भाग 4 में किसके बारे में बताया गया है? जिला परिषद के बारे में बताया गया है। ये लिखा हुआ नीचे देख लीजिए। ओके, नेक्स्ट है अधिनियम 1994 के भाग 4 में कितने अध्याय हैं? दोस्तों भाग 4 में अध्याय पूछे हैं। देखिए टोटल भाग कितने, ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ, 5 भाग। 5 भाग में अध्याय कितने? अध्याय 22। 22 अध्यायों में धाराएं कितनी? 280 धाराएं। ठीक है, अब ये पूछ रहा है भाग 4 में कितनी धाराएं हैं? अध्याय, सॉरी, भाग 4 में कितने अध्याय हैं? तो भाग 4 में टोटल 7 अध्याय हैं दोस्तों। कितने? 7। अध्याय नंबर 13 से लेके अध्याय नंबर 19 तक किस में आते हैं? भाग 4 में आते हैं। नेक्स्ट, और इनमें कुछ धाराएं भी हैं। भाग 4 के अध्याय 13 से 19 में कितनी धाराएं हैं? तो भाई इसमें जो धाराएं ना 117 से शुरू होती है और 161 तक धारा कंप्लीट हो जाती है। किसमें? भाग 4 में। ठीक है, भाग 4 में कहो या भाग 4 के जो 7 अध्याय हैं उसमें 117 से 161 के बीच में धाराएं कवर हो जाती है। लेकिन 117 से 161 के बीच में ये टोटल की धाराएं कितनी होगी? 117 से 161 के बीच में धाराएं होगी कितनी? 44 धाराएं। नेक्स्ट, अधिनियम 1994 के भाग 4 के सभी अध्यायों में किसका वर्णन है? भाई कितने अध्याय बताए हमने आपको? 7 अध्याय बताए। तो ये बोल रहा है जो 7 अध्याय हैं इसके कौन से? 13 से 19 में इनका किसका वर्णन है? तो जो अध्याय 13 है दोस्तों उसमें जिला परिषद के बारे में बताया गया है। किसके बारे में? जिला परिषद। अध्याय 14 में जिला परिषद के कार्य संचालन के बारे में बताया गया है। और अध्याय 13 में जो जिला परिषद है उसमें धारा 117 से 125 है। अध्याय 14 में जिला परिषद के जो कार्य संचालन है, जिला परिषद जो कार्य करेगा उसकी ड्यूटी जो आती है दोस्तों वो 126 से 132 सेक्शन है, यानी कि धाराएं हैं। नेक्स्ट है अध्याय 15, भाग 4 का अध्याय 15। तो इसमें क्या है दोस्तों? जिला परिषद के कार्यकारी अधिकारी और कर्मचारी इनका वर्णन है, यानी कि एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी एंड सर्वेंट्स ऑफ जिला परिषद। ये किसके हैं? अध्याय 15 में है। और 133 से लेकर 136 सेक्शन यानी कि धाराएं हैं इसमें। नेक्स्ट है अध्याय 16, जिला परिषद के कर्तव्य और कार्य। जिला परिषद के कर्तव्य और कार्य ये है 137 से 143 सेक्शन के बीच। नेक्स्ट है अध्याय 17, संपत्ति, वित्त और कराधान। जो संपत्ति यानी कि प्रॉपर्टी, फाइनेंस एंड टैक्सेशन, धारा नंबर 144 से 153 ये किस में कवर होता है? अध्याय 17 में। ठीक है, नेक्स्ट है अध्याय 18, जिला परिषद का निरीक्षण या कहें पर्यवेक्षण। दोस्तों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट करना है इसको, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। क्यों? यहीं से ही ग्राम सचिव के एग्जाम में 5-6 क्वेश्चन आए थे। 154 से 160 यानी कि टोटली कितनी धारा है? 7 धारा है इसमें। कितनी है? 7। और यहीं से क्वेश्चन पूछे थे कई। ओके,
एक तो क्वेश्चन यही पूछा था कि भाई जो जिला परिषद से संबंधित अध्याय कौन सा है, 18। ओके, फिर 154, 55, 56, 57, 58, 59, 60 ये धाराएं हैं ना, इनके बारे में भी पूछा था। नेक्स्ट अध्याय 19 है, तो भाई भाग 4 का जो अध्याय 19 है उसमें क्या है, ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, जिला परिषद के सदस्यों का चुनाव, विवाद आदि, जो कि धारा 161 को कवर करता है। तो भाई क्लियर हो गया, यहाँ तक का हमने सारा कुछ आपको बता दिया। ओके, नेक्स्ट देखिए, भाग 4 के जो अध्याय 19 कंप्लीट हो गए, तो भाई अगला जो भाग आएगा वो कौन सा आएगा, भाग 5 आएगा। और भाग 5 में बचे हुए कितने अध्याय बचे, 3 अध्याय बचे, 20, 21, 22। ठीक है भाई, टोटल तो 22 ही भाग है ना, सॉरी 22 ही अध्याय है ना, भाग कितने हैं, 5। भाई 5 भागों के 22 अध्याय हैं, 4 भागों में आपके ऑलरेडी 19 अध्याय कवर हो चुके हैं। अभी आ गया हमारा ये कौन सा, 5वां भाग। तो ये बोल रहा है भाग 5 में किसके बारे में बताया गया है, तो भाग 5 में दोस्तों चुनाव से संबंधित प्रावधान है। भाई इनके चुनाव भी होंगे ना, अपने ग्राम सभा या कहे ग्राम पंचायत, फिर उसके ऊपर पंचायत समिति, उसके ऊपर जिला परिषद, तो इनसे के जो चुनाव से संबंधित प्रावधान हैं वो किस में आते हैं, भाग 5 में आते हैं दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट है, ओके, अगला शुरू होता है हमारा करंट अफेयर। देश की कौन सी पहली एयर टैक्सी बनी है, तो भाई देश की पहली एयर टैक्सी बनने वाली कौन सी है, अंबाला, हिसार, भिवानी या करनाल एयर टैक्सी, बताइए। 4 ऑप्शन। अगला जो वीडियो आएगा विदाउट ऑप्शन आएगा दोस्तों, क्योंकि मुझे मतलब किस चीज़ से है, जो स्टूडेंट्स हैं उनकी भावनाओं से। टाइम कितना बढ़े वीडियो का इससे कोई मतलब नहीं है, स्टूडेंट्स को समझ में आना चाहिए बस। तो बताइए कौन सी पहली एयर टैक्सी है, तो सही आंसर क्या हो जाएगा, हिसार एयर टैक्सी। ठीक है दोस्तों, और उड़ान कहाँ तक है, चंडीगढ़ तक है। नेक्स्ट, देश का पहला प्लांट जिसमें प्लास्टिक से तारकोल बनेगा, कौन सा प्लांट है, सिरसा, कैथल, पंचकुला या पानीपत। ऑप्शन नंबर डी, पानीपत। पानीपत यहाँ पे हमारा करेक्ट उत्तर हो जाएगा। देश का पहला प्लांट जिसमें प्लास्टिक से तारकोल बनेगा, पानीपत। गणतंत्र दिवस 2021 पर हरियाणा के कितने पुलिस अधिकारियों को पदक मिला है, गणतंत्र दिवस 2021 पर यानी कि 26 जनवरी 2021 को हरियाणा के कितने पुलिस अधिकारियों को पदक मिले हैं, 17, 13, 14 या 15। सही उत्तर क्या है, 14, ऑप्शन नंबर सी, 14 पुलिस अधिकारियों को। नेक्स्ट, हरियाणा के किस जिले को प्रधानमंत्री योजना के तहत सर्वश्रेष्ठ अवार्ड मिला है, कैथल, सोनीपत, कुरुक्षेत्र या रोहतक। हरियाणा के किस जिले को प्रधानमंत्री योजना के तहत सर्वश्रेष्ठ अवार्ड मिला है, सही उत्तर क्या है, कुरुक्षेत्र। वेरी गुड। नेक्स्ट, आज का हमारा अंतिम क्वेश्चन, इसके बाद में फास्ट 15 रिवीजन होने वाला है। ठीक है, अभी पता चल जाएगा आपने कितना याद किया है, और साथ साथ में मैं फिर दोबारा समझा दूंगा पूरा का पूरा, क्योंकि समझना बहुत ज़रूरी होता है। तो भाई हरियाणा के किस स्थान पर इंस्टीट्यूट ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट एवं एग्रीप्रियनशिप का विभाग बनेगा, हरियाणा का कौन सा स्थान है, तो ऑप्शन क्या है, मानेसर, दौलताबाद, फर्रुखनगर, पटौदी, जो कि सारे के सारे कहाँ पे हैं, गुरुग्राम में। बताइए, मानेसर, दौलताबाद, फर्रुखनगर, पटौदी या दौलताबाद। तो ऑप्शन नंबर बी यानी कि दौलताबाद करेक्ट आंसर है। दौलताबाद गुरुग्राम में, राकेश दौलताबाद का नाम सुना ना, हरियाणा के गुरुग्राम से, दौलताबाद से, कहाँ, गुरुग्राम के अंदर से एक विधायक है, दौलताबाद, बादशाहपुर से, ठीक है ना, बादशाहपुर सीट से। नेक्स्ट, ओके, अभी हमारे फास्ट 15 रिवीजन होने वाले हैं, देखते हैं कितने आंसर सही आते हैं आपके। ज्योतिष मार्तंड पत्र का प्रकाशन कब एवं कहाँ से हुआ, फास्ट 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 बोलिए, कहाँ से हुआ, गुरुग्राम से। कब हुआ, 1925। वेरी गुड। पंजाब कृषि विश्वविद्यालय का नाम बदलकर चौधरी चरण सिंह कृषि विश्वविद्यालय कब रख दिया गया, बताइए फटाफट, ऑप्शन दिखा दूँ, ये लीजिए। वेरी गुड, सही आंसर क्या है, 31 अक्टूबर 1991 को। नेक्स्ट, दुर्वासा ऋषि का संबंध किस स्थान से है, कौन सा ऋषि, दुर्वासा ऋषि। दुर्वासा बोले तो दूरदर्शा, दूरदर्शा बोले तो इतना झाड़ झाड़ के तुम्हारे पास धन है फिर भी दुबले पतले हो, दुब्बल धन। तो भाई दुर्वासा ऋषि का संबंध कहाँ से है, दुब्बल धन से है, झज्जर में। नेक्स्ट, हरियाणा इतिहास एवं संस्कृत अकादमी का मुख्यालय कहाँ पर है, बताइए कहाँ पर है। भाई 2006 में स्थापना हुई है, गुलजारनंदा केंद्र में है, कहाँ है, कुरुक्षेत्र में। वेरी वेरी गुड। धातु एवं खनिज धातु व्यापार कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ पर है, कहाँ पर है, देख लीजिए फटाफट। ओके वेरी गुड, मेवात में, नूह में। राज्य की सबसे तेज़ दौड़ने वाली बस कौन सी है, सबसे तेज़ वही दौड़ेगी जिसमें शक्ति होगी, है ना, पावर होगी। ओके, हरियाणा शक्ति। वेरी गुड। नेक्स्ट, हरियाणा में बरवाला लिंक
की कुल जल क्षमता कितनी है? बरवाला लिंक की कुल जल क्षमता कितनी है? ओके, कितनी है भाई? ऑप्शन नंबर डी 1700 क्यूसेक। महाभारत के किस पर्व में सन्निहित झील का वर्णन मिलता है? महाभारत के किस पर्व में सन्निहित झील का वर्णन मिलता है? किस में मिलता है भाई? वन पर्व में। नेक्स्ट, हरियाणा में आंवला हर्बल वाटिका कहाँ पर है? आंवला हर्बल वाटिका कहाँ पर है? सोहना, गुरुग्राम में। नेक्स्ट, अधिनियम 1994 के भाग 4 में, कौन सा अधिनियम भाई? हरियाणा पंचायती राज एक्ट नंबर 11 ऑफ 1994 की बात कर रहा है। तो अधिनियम 1994 के भाग 4 में किसके बारे में बताया गया है? बताइए। भाग 4 में किसके बारे में? जिला परिषद के। भाग 3 में किसके बारे में? पंचायत समिति यानी कि ब्लॉक समिति के बारे में। भाग 2 में किसके बारे में? ग्राम सभा या ग्राम पंचायत के बारे में। भाग 1 में किसके बारे में? भाग 1 के अंदर 2 अध्याय है। पहला अध्याय प्रिमिनरीज और दूसरा अध्याय ग्राम सभा बोले या ग्राम पंचायत बोले, दूसरा पंचायत समिति, तीसरा जिला परिषद। तीनों के सामान्य प्रावधान का वर्णन है किसमें? अध्याय 2 भाग 1 में। नेक्स्ट, भाग 4 में कितने अध्याय हैं? तो भाग 4 में टोटल दोस्तों 7 अध्याय हैं, 13 से लेके 19। भाग 4 के अध्याय 13 से 19 के में कितनी धाराएं हैं? 44 धारा हैं, 117 से लेके 161। ठीक है, देखो इजी तरीका। अगर फिर भी कोई डाउट रह जाता है आप डायरेक्ट व्हाट्सएप कीजिए। व्हाट्सएप नंबर मैं आपको दे दूंगा अभी लास्ट में, आप डायरेक्ट व्हाट्सएप कीजिए, आपकी पूरी प्रॉब्लम सोल्व की जाएगी। इस बार एग्ज़ाम क्लियर करना है। मुझे खुशी होगी तब जब कोई बच्चा व्हाट्सएप करके या फ़ोन करके बोलेगा गुरुजी हमारा सिलेक्शन हो गया, बहुत अच्छी बात। नेक्स्ट, अधिनियम 1994 के भाग 4 के सभी अध्यायों का वर्णन करें। देखिए भाग 4 में जो सभी अध्याय हैं साथ के साथ उसका वर्णन। भाग 4 में पहला अध्याय यानी कि अध्याय नंबर 13, इसमें किसका है? जिला परिषद का वर्णन है, 117 से 125 नंबर धारा। भाग 14 जिला परिषद का कार्य संचालन क्या होगा, 126 से 132। अध्याय 15 जिला परिषद के कार्यकारी अधिकारी और कर्मचारी, जिला परिषद के कार्यकारी अधिकारी और कर्मचारियों को वर्णन है, धारा 133 से 136 जो कि अध्याय 15 में आती है। अध्याय 16 जिला परिषद के कर्तव्य और कार्य, किसके कर्तव्य और कार्य पूछे हैं? जिला परिषद के पूछे हैं दोस्तों। इससे पहले पंचायत समिति के कर्तव्य और कार्य है जो कि अध्याय 10 में है। ठीक है, ऐसे ही दोस्तों ग्राम सभा के कर्तव्य और कार्य जो है ना वो अध्याय 4 में आता है। हम इसके शॉर्ट ट्रिक भी बनाएंगे बाद में, आने वाले सब कुछ आएगा। ठीक है, एक बार इसको रिवाइड कर लीजिए, माइंड में सेट कर लीजिए भाई। अध्याय 17 संपत्ति वित्त और कराधान, किसके? जिला परिषद के संपत्ति वित्त और कराधान, धारा यानी कि सेक्शन 144 से 153। अध्याय 18 वेरी इंपॉर्टेंट, जिला परिषद का निरीक्षण या पर्यवेक्षण, धारा 154 से 160। और भाई अध्याय 19 ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद के सदस्यों का चुनाव, उनका विवाद आदि का वर्णन, सेक्शन 161 में। ठीक है, अध्याय 19 भाग 4 फिनिश। ओके, भाग 5 में किसके बारे में बताया गया है दोस्तों? भाग 5 में ना चुनाव से संबंधित प्रावधान है। भाई इनका चुनाव भी करवाना है ना, इन तीनों का। किन तीनों का? ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, जिला परिषद आदि 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 तो बताया नहीं, 3 ही है। नेक्स्ट, ओके, करंट अफेयर का एक क्वेश्चन है और ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है। अगर कोई समस्या होती है 8727090308 के ऊपर आप व्हाट्सएप करके मैसेज करके बातचीत कर सकते हैं। आपका बड़ा भाई नवीन लांबा। ओके, हरियाणा के किस स्थान पर इंस्टीट्यूट ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट एवं एग्रोप्रियनशिप का विभाग बनेगा? कहाँ बनेगा? दौलताबाद, गुरुग्राम में। दोस्तों ये सब कुछ हमने पढ़ा है इस पुस्तक से, आपकी अपनी हरियाणा मुस्कान पुस्तक से, बाहर से किसी बुक से नहीं पढ़ा है। उम्मीद है आपको वो वीडियो पसंद आया होगा। ओके, थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। आपका दिन शुभ रहे, आप स्वस्थ रहें। जल्द ही आपके घर के सामने नहीं, पड़ोसी के सामने भी बैंड बजे। किसका? आप लोगों की खुशी का बैंड है।